सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। सबको लगा मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, वहीं पात्र पटक के आ गई। एक गोपी काजल लगा रही थी, वो आंख का काजल कहाँ लगा गई? होठों की लाली समझ बैठी। महाराज लहंगा की जगह फरिया पहन ली, फरिया की जगह लहंगा पहन लिया। कोई पालने में बालक को दूध पिला रही थी, उसे बालक को वहीं छोड़ के आ गई। कोई पति को प्रसाद खिला रही थी, पति से कहा, पति ने कहा कि सुनो जी, जरा राम रस कम है, राम रस कम है, राम रस दे दो। राम रस जानो? नमक। राम रस दे दो। राम रस की जगह शक्कर दे आई। ऐसी दीवानगी, ऐसी दीवानगी। भगवान को आई, भगवान के पास में जब गोपियां आई, भगवान ने कहा आओ आओ, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। पर अपने अपने पतियों को छोड़ करके अर्धपहरी रात्रि में हमारे पास क्यों आई हो? तो एक गोपी, यहां नहीं लाओ भैया, वहां लिखवाओ। अब बताओ ऐसी मैया को क्या करें? जय हो मेरी मैया की। कह रही मोई लिखवाने, मो तो आपको ही देने है। जय हो मैया की। ले मैया पहन ली, देख ले मैया पहन ली, पहन ली, देख ले मैया। खुश? बोलिए यशोदा मैया की। भगवान ने कहा गोपी क्यों आई हो? एक गोपी पैर के नाखून से जमीन खोदने लगी। क्या कर रही है गोपी? बोले महाराज गड्ढा खोद रहे हैं। क्या करेगी गड्ढे में? बोले कूद के अपनी जान देंगे। बोले नाखून से तो गड्ढा बहुत देर में खोदेगा। वो देख, पड़ोस में वो है ना प्रधान जी, पड़ोस में वो है जी शान जी, वो उधर पड़ोस में है जी इंदू जी, गीतू जी, तमाम नाम गिरा। उनके घर जा मकान बन रहा है, सो फावड़ा लिया, जल्दी जल्दी फावड़ा से खोद ले, गड्ढा कर ले और कूद के मर जा। ले ऐसे कैसे मर जाए? इतनी जल्दी थोड़ी मरेंगे। फिर कैसे मरेगी? बोले धीरे धीरे गड्ढा करेंगे, धीरे धीरे मरेंगे, ताकि बरसों तक आपका दर्शन होता रहे। अनेकों कथाओं की चर्चा हुई है और भगवान से गोपी ने कहा है, प्रभु आप हाड़ मास के पतियों के पास हमें भेजते हो। सच्चाई में तो आत्मा का पति परमात्मा है। मेरी माताओं, ऐसा मन सोचना कि स्त्री का ही पति है, पुरुषों का भी पति है, पुरुषों का भी पति है। क्यों? आत्मा का पति परमात्मा है। और आत्मा बताओ किसके अंदर नहीं होती है? आत्मा सबके अंदर है कि नहीं? स्त्री के अंदर भी है और पुरुष के अंदर भी है, और पुरुष भी स्त्री है, आत्मा भी स्त्री बना दी गई। कोई कहता है कि आत्मा होता है, मेरी मैया, कोई कहता है आत्मा होता है, सब यही कहते हो आत्मा होती है। कोई कहता है आत्मा होती है, होता है। कोई नहीं कहता आत्मा होता है। क्या बोलते हो? आत्मा होती है। और होती वर्ड किसके लिए लगता है? स्त्री के लिए। इसलिए पुरुष के अंदर भी जो आत्मा बैठी है, उसका पति परमात्मा, वो भी स्त्री है। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलो, स्त्री पुरुष इसी में मरे जा रहे हो।
आत्मा का पति परमात्मा है। प्रभु मुझे हाड़ मांस के पतियों के पास मत भेजो, इसलिए मैं तो आपको पति समझ करके, क्योंकि आत्मा के पति तो आप हो, मैं इसलिए आई हूं। इतना सुंदर विचार जब देखा तो भगवान ने कहा, गोपी मैं तेरे साथ रास करूंगा। जब रास के लिए तैयार हुए, राधा रानी और राधा गोपियों के साथ जब महाराज शुभारंभ हुआ, तो गोपियां सोचने लगी मुझसे सुंदर कौन है, इसलिए भगवान मेरे साथ महाराज कर रहे हैं। राधा रानी सोचने लगी कि गोपियों और हम में कोई फर्क नहीं, प्रभु तो एक समान ही कर रहे हैं। राधा रानी के मद को दूर करने के लिए, गोपियों के अहम को दूर करने के लिए भगवान देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए। बहुत ढूंढा, वर्णन आता है गोपियों ने बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिले। अंत में गोपी ने कहा, राधा रानी सोचती हैं, राधा रानी को पहले लेकर के भगवान गए हैं। राधा रानी सोचती हैं आज गोपियां दूर हो गई तो भगवान से कभी मिल नहीं पाएंगी, कभी मिल नहीं पाएंगी। इसलिए राधा रानी कहती हैं, प्रभु अभी चलना और कितना है। भगवान समझ गए कि इनके अंदर भी अहम आ गया। उस मद को दूर करने के लिए, उस अहम को दूर करने के लिए भगवान ने कहा, थक गई हो तो मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और जैसे ही कंधे पर बैठने को तैयार हुई राधा रानी जी, भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढती 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 राधा रानी के पास आ पहुंची। राधा रानी ने कहा, जैसी तू थी वैसी मैं हो गई। अरे मैया तुझे भी छोड़ गया। और बहुत ढूंढा नहीं मिले। गोपी कहती है, हम प्रभु इसलिए नहीं ढूंढना बंद कर रहे हैं कि हम थक गए हैं या हम ढूंढना नहीं चाहते। प्रभु याद करो, हम लोग ब्रज में जब लुका छिपी खेला करते थे ना, तो आपके चरण कोमल थे। और ब्रज की जब रेत गर्म हो जाती थी तो आपके चरणों में लग जाती थी, तो क्या होता था, छाले पड़ जाते थे। और जब आप चलते थे कंकड़ उसमें लगते थे तो छाले फटके रक्त धार बहने लगती थी। इसलिए गोविंद हम नहीं चाहते हैं कि आपके छाले पड़े, आपका रक्त प्रवाह हो आपका। हम प्रभु चाहते हैं आप जहां हो वहीं ठहर जाओ और जब इच्छा हो तब दर्शन देना। और यमुना किनारे शरद पूर्णिमा का दिन है। श्री राधा रानी को बीच में बिठा दिया, चारों तरफ से गोपियां बैठ गई हैं और प्रभु मिलन का एक गीत गाया है जिसे गोपी गीत कहते हैं। बोलेंद्र आचार्य जी जहां हो आ जाओ। यहाँ कहाँ है? बोलेंद्र पंडित जी मेरे पास पहुंच जाएं। तो गोपियों ने श्री राधा रानी को बीच में बिठा करके गीत गाया जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। कहते हैं गोपी गीत जो भाव श्रद्धा से सुनता है या कहता है उसे भगवान का दर्शन एक बार अवश्य होता है। सबके पास एंड्रॉइड फोन है, सभी गोपी गीत निकाल लो। जिसको आता है मेरे साथ गाना, जिसको नहीं आता है नेत्र बंद करके सुनना, भगवान का दर्शन अवश्य होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।